कहते हैं कि सीता माता के हरण के पीछे उनकी अत्यधिक खूबसूरती थी। कश्मीर का भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल है और गुलमर्ग तो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि दो आंखें कम पड़ जाती हैं इसकी खूबसूरती समेटने के लिए, और मैं तो चार आंखों से भी समेट न सकी। इस वीडियो में मैं आपको गुलमर्ग के बारे में कुछ 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। तो पहला, गुलमर्ग का असली नाम गौरीमार्ग था। गौरीमार्ग यानी पार्वती का रास्ता। शिव और शक्ति के प्रेम का प्रतीक ये मंदिर इतना खास है कि गुलमर्ग के हर कोने से दिखता है। आज का गुलमर्ग जो बस एक टूरिस्टी लोकेशन बनकर रह गया है ना, कभी हिंदुओं का महातीर्थ हुआ करता था। इस्लामिक इन्वेजन्स ने मंदिर को नष्ट कर दिया और 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक यूसुफ शाह ने इसका नाम गौरीमार्ग से बदलकर गुलमर्ग कर दिया। लेकिन हिंदुओं का तीर्थ जाना जारी रहा। इसलिए 1915 में जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, जिनका डोगरा किंगडम हुआ करता था, उनकी पत्नी ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। हमारे देश का यही एक अनोखा मंदिर है जहाँ पर एक मुस्लिम ने पुजारी बनकर महादेव की 20 साल सेवा की। 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडितों को वैली से भगा दिया गया था, तब एक मुस्लिम ने मंदिर की जिम्मेदारी ली और महादेव की रोज की पूजा अर्चना, जल चढ़ाना और आरती किया। साथ में उसने ये भी कहा कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और दिन में 5 बार नमाज अदा करता हूँ और मंदिर में पूजा करना मेरा मॉरल ऑब्लिगेशन है। गुलमर्ग का गोंडोला राइड वर्ल्ड का हाईएस्ट स्की लिफ्ट है। यानी कि स्कीइंग करने वाले जब पहाड़ से नीचे आ जाते हैं तो ऊपर कैसे जाएंगे, तो ऊपर जाने के लिए वो गोंडोला का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप गोंडोला राइड करने जा रहे हैं और उस दिन बारिश आ जाती है, जो कि गुलमर्ग में कभी भी होती है, तो सेकंड फेज पे जाने का कोई मतलब नहीं है, टोटली पैसे बर्बाद हैं। इसमें जाते ही ऐसा लगेगा जैसे कि धुएं के बीच में खड़े हैं। ऐसा पहले भी हो चुका था मेरे साथ, इसलिए इस बार फर्स्ट फेज से मैंने ये वीडियो ली जहाँ पे गोंडोला राइड ऊपर की ओर जाते हुए दिख रही है और ऊपर पूरा दिख रहा है कि सेकंड फेज पर पहुंचने पे कितने बादल हैं यहाँ पर। ये देखते ही मैंने आगे जाने का प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर आगे गाइड ने हमें बताया कि नीचे जो ये घर दिख रहे हैं मिट्टी के, इन्हें ढोक कहते हैं, जिसमें बकरवाल लोग अपने घोड़े और बकरियां पालते हैं। 6 महीने के लिए यहाँ रहते हैं, फिर 6 महीना खाली करके पहाड़ के नीचे चले जाते हैं। ये देखते मेरे दिमाग की बत्ती जली कि ये जो हिंदी मूवीज़ में हम देखते थे ना कि हीरो हीरोइन को एक झोपड़ी मिल गई रेडी और उसमें आग जलाने का भी सामान है, वो कहाँ से आइडिया आया। वीडियो में आगे मैं बताऊंगी कि फर्स्ट फेज में पहुंचने के बाद किन गलतियों को करने से बचना है। यहाँ की ठंडी हवा, घोड़े और हरी घास देखकर मन तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। फोटो खिंचवाते ही रहते हैं, लेकिन इसी बीच पे मेरी बेटी ने कांड कर दिया। हमें पता नहीं था कि ये जो पौधा है इसे स्टिंगिंग नेटल कहते हैं और इससे हाथ में बेहद खुजली होती है। उसने घोड़े को खिलाने के लिए ये घास तोड़ ली और उसके बाद उसके हाथ में पूरा इन्फ्लेमेशन हो गया, खुजली और जलन तेजी से होने लगी। थैंकफुली जो बकरवाल थे और लोकल गाइड था, उन्हें पता था कि इसका एंटीडोट क्या है, और एंटीडोट बिल्कुल उसके साथ ही उगता है कि इधर खुजली करवाओ और इधर हीलिंग करो। तो पालक जैसा एक पत्ता दिखता है, उसका रस निकाल के लगाया और कुछ देर में ही आराम मिल गया। उससे ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा ना, अब ठीक हो गया। यही वो पत्ता है जिसका रस लगाने से स्टिंगिंग नेटल का दर्द कम हो जाता है। यहाँ चाय और मैगी खाने के बाद मैंने की फर्स्ट फेज़ में आकर सबसे बड़ी गलती। ये जो मेरे पीछे लाल स्वेटर में आदमी खड़ा है, ये पोनी राइडर वाला है और ये मुझे कंटिन्यूसली इंसिस्ट कर रहा था कि मैम पोनी राइड ले लो वाटरफॉल तक जाने के लिए, पर इसके रेट्स इतने हाई लगे कि मैं इसे इग्नोर कर रही थी। ये देखिए दुनिया का सबसे खूबसूरत वॉशरूम। तो हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे वाटरफॉल तक। ये वाटरफॉल फर्स्ट फेज़ में राइट साइड की ओर है, गोंडोला राइड से निकलते ही। बहुत लोग इसे स्किप कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। लोग सेकंड फेज़ में आगे बढ़ जाता करें, बट हमने उससे भी बड़ी गलती की। हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे वाटरफॉल तक। गाइड ने भी कहा कि अगर आप पैदल चल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पास में ही है। तो हमने चलना शुरू किया। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, हरियाली, हरे भरे घास के मैदान और बहुत खूबसूरत, लेकिन चलने पर पता चला कि हर कदम पथरीला है, हर कदम पे पत्थर है और पाँव सोच समझ के रखना पड़ता है कि कहाँ रखें, कहाँ पर कम ऊंचा नीचा है। थोड़ी ही दूर में हमारी थकान के मारे हालत ख़राब हो गई, जबकि मौसम ठंडा था, सुहावना था और कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। सब लोग बैठ गए। एंकल में इतना दर्द हो रहा था और जूते लग रहा था कि फट जाएंगे। इतना मुश्किल रास्ता जो कि वीडियो में नहीं दिख रहा। तो फिर हम वापस आ गए और पोनी राइडर हमारे साथ साथ ही चल रहा था। उसने फिर अपना घोड़ा लाया और फिर हमें बिठाया, तो फिर हम घोड़े पे बैठ कर गए। काफ़ी आसान लगा घोड़े पे बैठ कर जाना, और जो नज़ारा था वो वाटरफॉल का इतना खूबसूरत था।
से जिसे वाटरफॉल कह रहा था वो एक ग्लेशियल पहाड़ी नदी निकली जिसका पानी फ्रीजिंग कोल्ड था। उसके दूसरी तरफ भोजपत्र के जंगल थे। ये पेड़ बहुत खास हैं क्योंकि ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पर उगते हैं, ना इसके ऊपर ना इसके नीचे। अब पोनी राइडर मुझसे बहुत खुश था तो उसने मुझे भोजपत्र के कुछ सैंपल्स ला कर दिए। ये इतना इम्पोर्टेंट पत्ता है, इस पर हमारे सारे वेद पुराण उपनिषद लिखे गए थे क्योंकि इसमें कभी भी दीमक नहीं लगता, हजारों साल तक प्रिजर्व्ड रहता है। जीवन भर जो भूल ना पाऊं, ऐसी कुछ यादें समेटकर गोंडोला राइड से नीचे का सफर तय किया। तो मुझे उस बादल को छूना है, थोड़ा सा बादल ले आए। बात गुलमर्ग में देखने को मिलता है कश्मीर वैली का टॉलेस्ट फ्लैग पोस्ट जो कि 100 फुट लंबा है, जिसे इंडियन आर्मी ने इंस्टॉल किया है कश्मीर के शहीदों को ऑनर करने के लिए। पाकिस्तान की बुरी नज़र हमेशा से गुलमर्ग पर थी, इसलिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे आज गुलमर्ग इतना पीसफुल है कि टूरिस्ट का फेवरेट एंड हॉटस्पॉट है।